हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में जियान के सामने प्रकट हो गए थे 9 सर वाला सांप। वो तो इतने गुस्से में जियान को देख रहा था कि जियान की डर के मारे फटके 4 हो गए थे। तभी वो सांप सडनली हमला कर देते हैं जियान के ऊपर। शाओयान की बेसे भी फटी पड़ी थी। वो बेचारा तो खुद को बचाने के लिए लाइटनिंग स्पीड से भागना शुरू कर देते हैं। वो सांप जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। जियान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी के टाइम में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस सांप की 9 सर थे। इसीलिए शाओयान को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। वो तो बस खुद को बचाने के लिए भागे ही जा रहे थे। तभी वो स्नेक अपने पॉइजन से हमला कर देते हैं, पर जियान सुआन रूलर के वजह से खुद को बचाने में कामयाब हो पाए। इधर हम देखते हैं कि किंगलिन हवे में ही आराम से सो रही थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था उसके आसपास क्या क्या हो रहा है। वो स्नेक तो जियान के ऊपर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियान तो और भी मुसीबत में पड़ चुके थे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था वो खुद को बचाए या फिर किंगलिन को। मेरे पिछले वीडियो में कुछ दोस्तों ने बहुत ही प्यारे कमेंट्स किए हैं, इसीलिए आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि जियान को संभलने के लिए भी मौका नहीं मिल रहा था। तभी वो स्नेक पोर्टल के जरिए जियान के ऊपर थंडर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर जियान डीसी का फ्लैश बन के सारे अटैक से बचे जा रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं एक अटैक उन्हीं के तरफ ही आ रहा है, वो भी अपना ब्रह्मास्त्र बाहर निकाल लेते हैं। वो भी 3000 बर्निंग फ्लेम से अटैक कर देते हैं। वो ड्रैगन उसी अटैक को कुछ पल में ही खत्म कर देते हैं। इधर किंगलिन को भी थोड़ी थोड़ी सी होश आ रही थी। वो जैसे ही नोटिस करते हैं जियान खतरे में है, वो तो तुरंत आ जाते हैं जियान के सामने और वो उसी सांप को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया डरती है लड़कियों से, ये सांप भला क्या कर पाती किंगलिन के सामने। वो स्नेक भी चुपचाप होकर सलेंडर कर देते हैं किंगलिन के सामने। इसके बाद किंगलिन दोबारा बेहोश होना लग जाती है। किंगलिन तो नीचे गिरने से पहले ही शाओयान उन्हें संभाल लेते हैं। जियान उन्हें नीचे लाकर पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। किंगलिन भी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जियान उनकी बॉडी को चेक करके बताते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हारे बॉडी के अंदर थोड़ी सी ही पॉइजन बची थी एक पुरानी गुफा के अंदर। मुझे वहाँ पर दिखता है एक बड़ा सा स्केलेटन। मैंने तो वहाँ पर मजे मजे में ही मेरी आंखों की जादू चला दी। तभी वहाँ पर प्रकट हो गया ये साला सांप। उस दिन से ये सांप मेरे ही साथ ही रहता है। मेरी आंखों की पावर की वजह से मैं तो किसी भी टाइप की स्नेक को आराम से कंट्रोल कर लेती हूँ। यहाँ पर तो पुराने टाइम से बस 2 टाइप के ही स्नेक बचे हुए हैं। एक तो है एंशिएंट स्काई स्नेक, दूसरी है हेवी स्पाइलिंग पाइथन। अभी के टाइम में जितने भी स्नेक हैं वो दोनों ब्लड लाइन से ही बिलोंग करते हैं। ये नाम सुनते ही जियान को मुझे कभी भी कुछ भी नहीं करने वाला। जियान कहते हैं अगर ऐसा बात है तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम मास्टर आओ चेन को देखते हैं। वो तो बैठकर अपने सोल पावर को गैदर कर रहे थे। फेंग जूजे भी वहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे मास्टर वाउचेन को। तभी वो जियान को देखते ही कहते हैं तुम यहाँ पर आ गए। जियान भी फेंग जूजे को थैंक्स करना लग जाते हैं मास्टर की इतना ख्याल रखने के लिए। जियान तो मास्टर को नोटिस करके कहते हैं कि मास्टर की सोल पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, हमें तो और देरी नहीं करनी चाहिए। तभी फेंग जूजे कहते हैं अगर ऐसी बात है पहले तो आओ चेन को पूरी तरह से रिकवर होने दो, उसके लिए अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसी के बीच तुम्हारा कोई काम बच गया है तुम जाके उसे पूरा कर लो। शाओयान भी कहते हैं हाँ मास्टर, मेरे पास भी एक तियान क्लास टेक्निक है, मुझे उसे प्रैक्टिस करने दो। फेंग जूजे तो कहते हैं अरे वाह, जो काम हमने नहीं कर पाए वो काम तुमने करके दिखा दिए। तभी शाओयान वहाँ से चले जाते हैं उसी टेक्निक को प्रैक्टिस अपने हेवनली फ्लेम से उन हड्डियों को जलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। फाइनली वो हड्डियाँ पिघल के लिक्विड बन गए थे। जियान तो सोच रहा था मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मैं तो हेवनली टेक्निक ढूंढ रहा था लेकिन ये गोल्ड कैसे बन गया। फिर भी वो उसी लिक्विड को छूने जा रहे थे पर वो डर के मारे रुक जाते हैं। फिर जियान सोचता है कि मैं एज का हीरो हूँ तो मुझे डरने की क्या बात है। जियान जैसे ही उसी लिक्विड को टच करते हैं वो लिक्विड तो उन्हीं के ही बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके बाद उनको इतना दर्द होता है कि उनकी फटके 4 हो गई थी। जियान के सर में इतना जोर से दर्द हो रहा था उनकी तो चीखें निकल जाती है। तभी वो कुछ टाइम के बाद पहुँच जाते हैं और एक जादू की नगरी में। वो देखते हैं चारों तरफ जीरो साउंड सन्नाटा छाया हुआ था। तभी जियान देखता है सामने एक तेज रोशनी चमक रही है। वो तो उसी लाइट की तरफ ऑटोमेटिक चल देते हैं। वो तो वहाँ पर पहुँचते ही देखते हैं उनके सामने खड़ा हुआ है एक दाव सिंह हीरो। जियान तुरंत अपना रंग बदलते हुए कहते हैं सीनियर मुझे माफ करना, मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया। वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें तो आज नहीं तो कल यहाँ पर आना ही था। ये टेक्निक मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैंने इस टेक्निक को बनाने के लिए 100 दाव स्किल को मिलाकर ये टेक्निक को बनाया है। अगर तुम इसे यूज करोगे इस टेक्निक में इतना पावर है कि ये पूरी पहाड़ को भी तबाह करने की ताकत रखता है। फिर वो बंदा
बंदा अपनी टेक्निक को फॉर्म करने के साथ साथ पूरी डाटा को ब्लूटूथ के जरिए शाओयान के अंदर ट्रांसफर करने लग जाते हैं। जियान को थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर भी वो उसी टेक्निक को हासिल कर लेते हैं। वो तो उसी टेक्निक को पाने के बाद उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। वो बंदा कहता है आज से तुम इस टेक्निक का ऑनर हो, तुम्हें इसे संभाल कर यूज करना होगा। वो बंदा उस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं शाओयान को दिखाने लग जाते हैं। उस टेक्निक को वहाँ पर यूज करते ही चारों तरफ से पावर आके गैदर होना शुरू हो जाता है। उस टेक्निक का प्रेशर इतना था कि जियान भी ठीक से खड़ा हो नहीं पा रहे थे। जियान तो मन ही मन सोच रहा था ये बंदा मुझे इस टेक्निक को सिखा रहा है या फिर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। वो टेक्निक जैसे ही कंप्लीट होती है वो बंदा उसे मार देते हैं जमीन के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक भयानक सा ब्लास्ट होता है। शाओयान तो जैसे ही आसमान की तरफ नजर घुमाते हैं वो देखते हैं कि पेस की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थी। ये देखते ही जियान की होश उड़ गए थे। वो बंदा कहता है आज से मेरी कीमती ट्रेजर तुम्हारा हुआ, बस तुम मेरा नाम को ही याद रखना, सेंट जाओया। तभी शाओयान कहते हैं सीनियर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं आपके टेक्निक को पूरी वर्ल्ड में फेमस कर दूंगा। तभी वो बंदा वहाँ से चुपचाप चले गए थे और जियान भी वापस आ जाते हैं। जियान तो बैठे बैठे ही सोच रहे थे काश इस वक्त मेरे सामने ओल्ड घोस्ट आ जाता, उसकी औकात क्या है, इस टेक्निक की पावर सच में अमेजिंग है, इसे तो मैं बाद में यूज करके देख लूंगा। उन्हें तो मास्टर की सोल पावर जैसे ही एहसास होता है वो तो सीधा चले जाते हैं मास्टर के पास। अगले सीन में देखते हैं सारे बंदे मास्टर यारलाओ को टुकुर टुकुर घुरे जा रहे थे और पता चलता है कि मास्टर भी अपनी पूरी सोल पावर को रिकवर कर चुके हैं। तभी जियान वहाँ पर भागते भागते आकर कहते हैं मास्टर अभी आपका हाल कैसा है। मास्टर भी कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जियान कहता है अगर आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो तभी हमें किस बात की देरी है, चलो आपके लिए बॉडी रिफाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमारा मास्टर तो मूंछों को ताव देते हुए कहते हैं जरा सा थम जा भाई, पहले हम सारे मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं। उनकी बात खत्म ही नहीं हुई थी, शाओयान सारा माल निकाल के दिखा देते हैं। मास्टर जैसे ही उन सारे मटेरियल को देखते हैं उनकी आंखें तो बाहर निकल आ गई थी। पहले में था एंशिएंट फिनिक्स एसेंस प्लॉट और दूसरे बॉक्स में था बॉडी रिफाइनिंग पील थी टियर 8 की। ये देखते ही मास्टर का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो तो खुशी के मारे ही रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनका स्टूडेंट उनके बिना ही इस लेवल तक पहुंच चुका है। आज तो उनका सीना चौड़ा हो गया था। तभी फेंग जुजे भी कहते हैं मेरे तरफ से तुम सब के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो तो एक डाओजोंग बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं। फेंग जुजे कहते हैं ये तो मेरा बहुत छोटा सा दुश्मन था, एक दिन मेरा दिमाग सठिया गया और मैं उसको सीधा भेज दिया यमराज जी के पास। वो बंदा मरते ही मैंने उसके बॉडी को संभाल के रखा हुआ था, कहीं ये मेरा फ्यूचर में काम में आ जाए, और आज हमारा काम में आ भी जाएगा। तभी जियान भी कहते हैं मेरे पास भी दाओ सिंह बंदे का हाथ है। ये देखते ही फेंग जुजे कहते हैं वाह बच्चे तुमने तो पूरा 4 चांद लगा दी, इससे तो तुम्हारी मास्टर की पावर सुपर से भी ऊपर तक पहुंच जाएगी। तभी वो सारे लोग बिना टाइम गवाए चले जाते हैं स्टोन टावर के पास बॉडी रिफाइन करने के लिए। वहाँ पर पहुँचते ही जियान सबको कहते हैं आज तुम्हें कुछ भी करके हमें प्रोटेक्ट करना ही होगा, और इसके लिए सारे लोग भी मान गए थे। मास्टर भी सबको थैंक्स करने लग जाते हैं, पर किंगलिन कहती है मैं तो आपकी फैमिली मेंबर हूँ, मुझे थैंक्स की कोई जरूरी नहीं। हमारे नेसडी मास्टर भी कहते हैं ये सब काम तो हम रोज करते आ रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरी नहीं। इधर फेंग जुजे भी कहते हैं मैं तो अपनी पूरी फौज लगा दूंगा, तुम अपना काम ध्यान से करो। इसके बाद वो सब बाहर को चले जाते हैं। जियान कहते हैं मास्टर ये पिल आप रख लो, टाइम आते ही आपको इसे खाना ही होगा, इससे पहले मैं बॉडी को रिफाइन कर लेता हूँ। फिर जियान फिनिक्स ब्लड को उस बॉडी के अंदर डाल देते हैं। वो बॉडी तो पहले से ही बेजान थी, वो ब्लड जैसे ही अंदर जाती है उस बॉडी में जान आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जियान अपने हेवनली फ्लेम से उसी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। शाओयान को भली भांति पता था अगर इसी काम में थोड़ी सी भी भूल चूक हुई इतनी सालों की कड़ी मेहनत पानी में बह जाएगा। इधर मास्टर जियान को प्यार से देख रहे थे, वो तो सोचने लगते हैं लिटिल बॉय तुमने तो बहुत कुछ सहा है यहाँ पर पहुँचने के लिए। शाओयान को भी एहसास हो जाता है मास्टर उन्हें देख रहे हैं। इसके बाद शाओयान दाओसेंग के हाथ को आगे को बढ़ाने लग जाते हैं। वो हाथ वहाँ पर धीरे धीरे मेल्ट होकर बॉडी के अंदर समाने लग जाती है। हम देखते हैं वो लिक्विड बॉडी के अंदर जाते ही बॉडी के चारों तरफ कुछ तो लिखावट होना शुरू हो जाता है। तभी जियान मास्टर को इशारा देकर कहते हैं मास्टर अभी आपकी बारी। मास्टर भी तुरंत उस पिल को खाते ही आगे को बढ़ जाते हैं। शाओयान की इतने सारे मेहनत को मास्टर तो ऐसे ही वेस्ट होने नहीं देंगे। तभी मास्टर जी को पास्ट की कुछ बातें याद आने लग जाती है। वो कमीना हेंगफेंग जिसने एक छोटी सी टेक्निक की वजह से मास्टर जी के साथ गद्दारी किए थे, लेकिन मास्टर हेंगफेंग को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार कर रहे थे, फिर भी वो अपनी औकात दिखा दी। जबकि अभी का स्टूडेंट जियान उन्हें तो कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी वो मास्टर के लिए जान देने के लिए हर वक्त रेडी रहते थे। मास्टर जी शाओयान के बारे में सोचते सोचते इमोशनल हो जाते हैं। तभी उन्हें जियान की एक बात याद आती है, मास्टर मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं आपके लिए अपनी जान भी निछावर कर दूंगा। तभी मास्टर जी कहते हैं थैंक यू बेटा, तुमने मुझे अपना गुरु बनाने के लिए। मेरी जिंदगी में और कोई भी गम नहीं रहा तुम्हें पाने के बाद। इसके बाद वो
उस बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा धमाका होता है। जियान तो पूरी पावर लगा रहे थे मास्टर जी की हेल्प करने के लिए। मास्टर जी तो बॉडी के अंदर एंटर हो चुके थे, फिर भी बॉडी के अंदर जाके उसे बैलेंस बनाना इतना भी आसान काम नहीं था। उन्हें तो और भी दर्द सहना अभी भी बाकी था। उनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था उनको कितना दर्द सहना पड़ रहा है। जियान तो उन्हें ऐसे हालत में देखते ही कहते हैं, मास्टर जी आप ठीक हो क्या? पर मास्टर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं यह दर्द को आराम से सह लूंगा। मास्टर जी की दर्द के मारे हालत खराब होने लग जाता है। अब तो साहवान के हाथों में कुछ भी नहीं बचा था। अब के बाद जो भी करेंगे मास्टर ही करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग मिलेंगे और एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।